वेलकम बैक टू पटेल सर। हेलो गाइस, आज एक बार फिर से मैं अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं, जो बीपीएससी टीचर के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट का। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 149, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है। अब आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो पहले 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से जो आपको सही लगता है उसको चूज कर लीजिए, फिर मैं उसका सही आंसर बताता हूँ, उसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी। कहाँ है? वाशिंगटन में है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व व्यापार संगठन, क्वेश्चन नंबर 150, विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है। अब आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 150। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, गैट का, है ना। किसका? गैट का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 151, जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। तो इसका सही आंसर बी होगा, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्या कहेंगे? खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। 151 का सही उत्तर बी है, मिला लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है। अब आपको बताना है कि भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है। एक्सेस, है ना, कर्मचारी एम्प्लॉयड हैं, वह क्षेत्र आपको बताना है। ए में है पटसन, बी में है लोहा और इस्पात, सी में है कपड़ा और डी में है चीनी। क्वेश्चन नंबर 152। तो 152 का सही आंसर सी होगा, है ना, कपड़ा उद्योग क्षेत्र में, ठीक है। 152 का सी ये होगा, कपड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 153, किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएससीपी न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएससीपी न्यूनतम समर्थन कीमत यानी मूल्य की सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 153। तो उसका सही आंसर बी होगा, कृषि उत्पाद। क्या होगा? बी, मिला लीजिए आप लोग, कृषि उत्पाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, संयंत्र और मशीनरी हैं। ए में है उत्पादक की वस्तुएं, बी में है उपभोक्ता की वस्तुएं, सी में है वितरक की वस्तुएं और डी में है मुक्त वस्तुएं। अब आपको सही आंसर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 154। तो 154 का सही आंसर होगा ए, है ना, उत्पादक की वस्तुएं। संयंत्र और मशीनरी क्या है? उत्पादक की वस्तुएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 155, निम्न में से कौन सा अल्पाधिकारी उद्योगों का एक लक्षण है। फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 155, निम्न में से कौन सा अल्पाधिकारी उद्योगों का एक लक्षण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 155 का सी, कीमत दृढ़ता। क्या होगा? कीमत दृढ़ता, सी होगा आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 156, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है। 4 विकल्प है जो अभिलक्षण नहीं है भारतीय कृषि का।
वही आपका उत्तर है। तो 156 का सही आंसर बी होगा। बड़े फार्मों का, है ना, आधिक्य, ये आपका सही आंसर होगा। भारतीय कृषि का अभिलक्षण कौन नहीं है? तो बड़े फार्मों का आधिक्य, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 157। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया? इसका तो उत्तर शायद आपको मालूम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 157। तो 157 का सही आंसर होगा सी, है ना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जानते हैं ना आप लोग, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। TRIPS का पूर्ण रूप इस प्रकार है। इसका एब्रेविएटिंग वर्ड है TRIPS। इसको फुल फॉर्म में बताना है, सही क्या होगा। तो 158 का, है ना, पहले चूज कर लीजिए आप लोग, फिर मैं बताऊंगा। तो 158 का सही इसका विस्तार होगा ए, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, 158 का ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 159। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। फेरा का स्थान किसने लिया है? ए में है फेमा, बी में है फेटा, सी में है फेना और डी में है फेला, FELA। तो आपको सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 159। तो 159 का सही आंसर होगा, सही विकल्प ए, फेमा ने लिया है। फेरा का स्थान किसने लिया है? फेमा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। गरीब क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतः ग्रहण है। क्वेश्चन नंबर 160 आप भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक। तो इसका सही उत्तर 160 का क्या होगा, बताऊं मैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 2100 कैलोरी। ठीक है, क्या होगा? 2100 कैलोरी, बी आंसर सही होगा 160 का। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 161। आर्थिक समस्या खाली स्थान है में उत्पन्न होती है। ए में है कम संसाधन, बी में है सामान की कमी, सी में है अधिक आवश्यकताएं और कम सामान, और डी में है उपयुक्त सभी। तो 161 का सही उत्तर क्या होगा? इसमें सब सही है, इसलिए आपका उत्तर डी है। 161 का आंसर डी सही है। कम संसाधन, सामान की कमी, अधिक आवश्यकताएं और कम सामान, है ना, ये चारों सही है, इसलिए आपका उत्तर डी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 162। तो इसका सही आंसर होगा, पहले देख लीजिए आप लोग, चूज कर लीजिए आंसर। ए में है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, बी में है सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग का अभाव, सी में है कृषिगत विकास का अभाव। तो ये तीनों विकल्प सही है, ABC तीनों सही है, इसलिए आपका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, 162 का भी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? HDI का आधार क्या है? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 163। तो 163 का सही आंसर होगा सी, क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, 163 का सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 164।
मुद्रास्फीति के कारण ए में वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, बी में मुद्रा का मूल्य गिरता है, सी में है विनिमय दर से सुधार होता है। अब आपको डी में है ए एवं बी, यानी वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। अब आपको सही आंसर बताना है 164 का, तो 164 का डी ही सही है, ए एवं बी सही है। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है मुद्रास्फीति में और बी में है मुद्रा का मूल्य गिरता है। जब मुद्रास्फीति होता है ना तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 164 का डी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 165, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 165, तो इसका सही आंसर होगा ए में है नाबार्ड, बी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में है आईसीआईसी बैंक और डी में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, आरबीआई निम्न में से कहाँ खाता खोलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से कहाँ खाता खोलता है। क्वेश्चन नंबर 166, तो इसका सही आंसर आप चूज कीजिए। ए में है विदेशों के केंद्रीय बैंक में, बी में है डाकघर में, सी में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए होगा, इसका सही आंसर ए होगा, है ना। ए में क्या है, तो ए में है विदेशों के केंद्रीय बैंक में आरबीआई खाता खोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 167, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। ए में है बैंक ऑफ इंडिया, बी में है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, सी में है भारत ओवरसीज बैंक और डी में है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब आपको 167 का जवाब देना है, तो 167 का सही आंसर होगा बी, क्या है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, है ना। 167 का है, एक मिनट, 167 का आपको सही उत्तर होगा ये बी, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका। तो 168 का बी पहले, ए में है दिल्ली में, बी में है कोलकाता में, सी में है मुंबई में और डी में चेन्नई में। तो आप पहले आंसर इसका चूज कर लीजिए 168 का, है ना, फिर मैं बताता हूँ। शायद इसका उत्तर भी आप लोग को मालूम हो, सी है, मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 169, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 169, 169, तो इसका स्थापना 1935 में हुआ था, तो इसलिए आपका उत्तर ये सी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 170, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 170, ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है श्री मन नारायण, सी में है एम एन राय और डी में है आदित्य बिरला। किसने तैयार किया था जन योजना का प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 170, तो इसका सही उत्तर होगा श्री मन नारायण ने, इसलिए आपका उत्तर बी सही है, श्री मन नारायण ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 171, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, तो 171 का ए में दिया है शेयर, डी में दिया है डिवेंचर, सी में म्यूचुअल फंड और डी में है ट्रेजरी बिल। तो 171 का सही उत्तर आप चूज कीजिए, क्या होगा, ट्रेजरी बिल होगा, है ना, डी सही है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 172। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? ए में अल्फ्रेड मार्शल, बी में है रेगनर नर्क्स, और सी में है रेगनर फ्रिच, और डी में है जेएम केन्स। अब आपको 172 का सही उत्तर देना है, तो 172 का सही उत्तर होगा रेगनर फ्रिच ने, रेगनर फ्रिच ने, है ना, इसलिए आपका विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय आय है। क्वेश्चन नंबर 173, राष्ट्रीय आय है क्या है? ए में है निवल राष्ट्रीय उत्पाद अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, बी में है सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रत्यक्ष कर, सी में है सकल घरेलू उत्पाद आयात, और डी में है निवल घरेलू उत्पाद निर्यात। अब आपको 173 का सही आंसर चूज करना है, तो 173 का सही आंसर होगा बी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रत्यक्ष कर, है ना, इसलिए आपका बी आंसर 173 का बी सही है। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही। एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ आपको, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए अपने मित्रों से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।